Don't you want your children to live their full term on the earth, whatever the length of their life is, which God has planned? And that's different for different ones. क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जितने दिन दिन या आयु नियुक्त किए हैं उतने आयु तक वो जीवित रहें और परमेश्वर ने अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाई हैं। They don't, not everybody lives up to the age of 90 or 100. ऐसा नहीं होता कि हर कोई जो है 90 या 100 वर्षों तक जीवित रहता हो। But there's certain plan that God has for everyone. For Apostle John, it was 95. परमेश्वर ने हर किसी के लिए अलग-अलग योजना बनाई है। प्रेरित यूहन्ना के लिए 90 बरस था, 95 बरस था। For his own brother James, it was 30. और उनके खुद के भाई याकूब के लिए 30 बरस था। His head was cut off when he was 30. जब वो 30 वर्ष के थे तब उनके सर को काटा गया था। So God's plan is different for everyone, but they completed their planned life on earth. परमेश्वर की योजना अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होता है, परंतु उनके लिए जितनी आयु इस पृथ्वी पर नियुक्त थी या उसकी जिस चीज की योजना बनाई गई थी वो उन्होंने जिया। That's what we should desire for all our children, and there's only one thing you need to do. यही बात हमारे सारे बच्चों के लिए भी हमें याद रखनी है, उनके लिए इच्छा रखनी है और उसके लिए हमें सिर्फ एक ही काम करना है। Teach them to honor God. उन्हें परमेश्वर का आदर करना सिखाएं। Honor God yourself. स्वयं ही परमेश्वर का आदर करें। Don't be like Eli, who does not want to hurt the children. Oh, they'll get hurt if I say this. और बिल्कुल भी एली जैसा ना बने जो ऐसा सोचता था कि यदि मैं ऐसा कह दूंगा अपने बच्चों से तो उनको दुख पहुंच जाएगा। And you fathers and mothers, don't fight with each other on this issue. When you see one of you is strict with the children, support your partner. और आप माता पिता जो है इस बात को लेके लड़े नहीं। जब ये मामले की बात आती है, कोई जो है उलझन आ जाती है, यदि कोई माता या पिता दोनों में से कोई एक जन जो है बच्चों के साथ सख्ती बरतता हो तो आप उनका साथ दें। Who's strict with the children? Because that will be your salvation. If the dad is trying to discipline and punish the child, don't go and stand in the way and say, no, he's a nice boy or a nice girl. यही आपके लिए छुटकारा होगा। यदि जो बच्चे के पिता जो हैं वो बच्चे को जो है डांटते हैं, फटकारते हैं या उन्हें जो है अनुशासित करते हैं, तो वहां पे जाके खड़े होकर ये ना कहना कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है या बच्ची है। Yeah, he's nice, but if he doesn't honor God, God will not honor him. हाँ, वो अच्छा बच्चा तो है, परंतु यदि वो परमेश्वर का आदर नहीं करेगा तो परमेश्वर उसका आदर नहीं करेंगे। It's so very, very important. तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। And I remember one of my sons was once playing with somebody out on the streets in Bangalore, and they were very small, 5, 6 years old. मुझे एक घटना याद आती है। जब हम बेंगलुरु में थे तो मेरे बच्चों में से एक बेटा जो कि 5 या 6 बरस का होगा, वो बाहर खेल रहा था। And I saw them, like children are when they fight some disagreement and they're struggling with each other. और देखिए बच्चे जब होते हैं, जब बात जो है बनती नहीं है दो बच्चों के बीच में, तो वो जो है एक दूसरे से लड़ते हैं और मैंने देखा कि वो बच्चे एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। And I asked him, why did you go fighting with him? और मैंने उससे पूछा तुम उसके साथ लड़ने क्यों गए थे? And he's only 5, 6 years old. I said, he came fighting with me. I said, I don't care. और वो सिर्फ 5 या 6 वर्ष का ही था। उसने कहा कि वो जो लड़का है वो मुझसे लड़ने आ रहा था। तो मैंने कहा मुझे उस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। If he comes fighting with you, you're not to fight back. अगर वो लड़का तुमसे लड़ने भी आता हो तो तुम्हें उससे उल्टा लड़ना नहीं है। So I said, now we got to go to his house and apologize. और मैंने कहा कि अभी हमें उनके घर जाना है और उस लड़के से माफी मांगनी है। For what you did. जो तुमने किया उसके लिए माफी मांगनी है। He asked me, what about him? Doesn't he have to apologize? No. I'm not bothered whether he apologizes or not. You have to apologize. मेरे बेटे ने पूछा तो फिर उस लड़के का क्या, वो लड़का मुझसे माफी मांगेगा? तो मैंने कहा वो लड़का तुमसे माफी मांगे या नहीं मांगे मुझे उस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है, पर तुम्हें उससे माफी मांगनी ही है। So I took my son to this neighbor's house and knocked at the door, and that man opened the door and तो मैं अपने बेटे को लेकर इस पड़ोसी के घर गया और उनके दरवाजे पे खटखटाया मैंने और उस पड़ोसी ने अपना दरवाजा खोला। I said, my son wants to say something to your son. They were both 5, 6 years old. और मैंने कहा कि मेरा बेटा जो है आपके बेटे से कुछ कहना चाहता है। दोनों जो बच्चे थे दोनों ही 5 या 6 वर्ष के ही थे। And my son said, I'm sorry for fighting with you. और मेरे बेटे ने कहा कि मैं तुमसे लड़ा इसलिए मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए।
That other boy said nothing. और वो दूसरे लड़के ने कुछ भी नहीं कहा। Okay, he came away. हाँ, फिर हम वहाँ से वापस आ गए। And my son said, he never apologized. I said, I don't care if you apologize or not. मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि वो लड़के ने तो बिल्कुल माफ़ी नहीं माँगी। तो मैंने कहा कि वो लड़का माफ़ी माँगे या नहीं माँगे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। Today, my son is serving the Lord. आज मेरा बेटा जो है परमेश्वर की सेवा कर रहा है। Where that boy is, I don't know. और वो लड़का कहाँ है, मैं नहीं जानता। But if he continued like that, I'm sure he's on his way to hell. और मुझे इस बात का निश्चय है, यदि वो लड़का जो है ऐसे ही करने में उसने अपने जीवन को जारी रखा, तो वो अपने नरक जाने के रास्ते में ही है। The father who, oh, I want to defend my son. I'm very happy that somebody else's son came to apologize to my son. और जो पिता ऐसा सोचता है कि हाँ, मुझे अपने बेटे का ही साथ देना है और मैं बहुत खुश हूँ कि किसी और का बेटा आकर मेरे बेटे से माफ़ी माँग रहा है। Dear brothers, take it very, very seriously. प्रिय भाइयों, इस बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लें। The way your children behave with others. जिस तरीके से आपके बच्चे दूसरों से बर्ताव करते हैं, इस मामले को। I mean, doesn't matter how they behave. That's none of our business. देखिए, वो लोग कैसे बर्ताव करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारा मामला नहीं है। Right from day one, in our home, we must honor God. Never allow something into your home. और हमारे घर में पहले दिन से ही हमें जो है परमेश्वर का आदर करना है। कभी भी कोई चीज़ को हमारे घर में आने की अनुमति ना दें। That you cannot have Jesus approving of. जिस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह अंगीकार नहीं देते हों, ऐसी कोई भी बात हमारे घर में आने की अनुमति आप ना दें। Ask yourself, everything that goes on in your home, आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि जो कोई भी बात आपके घर में चलती हो, you want Jesus to be in your home? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपके घर में रहें? Then make sure you honor him in everything in your home. I'm not saying you can't have any entertainment or तो इस बात का निश्चय रखें कि आप प्रभु यीशु मसीह का आदर आपके घर में हर एक मामलों में करते हो। मैं ये नहीं कहता कि आपके घर में कोई मनोरंजन नहीं होना चाहिए। so long as it's not filthy. जहाँ तक अगर वो गंदी बात नहीं हो। Even worldly sort of entertainment is okay for children. They need something. They can't be studying their books all the time. देखिए, बच्चों के लिए जो है सांसारिक तरीके के जो मनोरंजन है, उसकी थोड़ी ज़रूरत रहती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चा जो है दिन भर बैठ के पढ़ाई करता हो, ये मुमकिन नहीं है। But it must be clean. We must not have any entertainment in our house which is unclean or पर वो जो मनोरंजन है, वो एकदम साफ-सुथरा होना चाहिए। वो मनोरंजन कभी भी गंदा या बुरा नहीं होना चाहिए। evil or that dishonors God in any way. किसी भी तरीके से परमेश्वर को निरादर करने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए हमारे घर में। So be very careful in all these areas. तो इन सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें आप। So learn a lesson from this that Samuel, who corrected Eli, did not do it for his own children. हम इस पाठ से कुछ सीखते हैं कि शमूएल जो एली को जाके सुधारता है, उसने ये बात जो है अपने बच्चों पर लागू किया ही नहीं। And it's possible that we hear all these things and we agree with it 100%. और ये ऐसा भी हो सकता है कि हम ये सारी बातें सुनते हैं और 100% इस बातों का अंगीकार भी करते हैं। We don't practice it in our own homes. परंतु अपने स्वयं के घर में हम इसका अभ्यास न करते हों। No, there is a feeling that because I'm a child of God, God will do everything automatically for me. देखिए, ऐसी एक भावना हमारे मन में होती है क्योंकि कि हम परमेश्वर के संतान हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर देंगे अपने आप से ही। I want to show you some verses in scripture. मैं बाइबल में से आपको कुछ वचन दिखाना चाहता हूँ। And I want you to face up to them honestly. The words of Jesus, first of all. और मैं चाहता हूँ कि आप उसका सामना जो है ईमानदारी से करें, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के कथन हैं। Turn with me to John's Gospel, chapter 14. मेरे साथ चलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में। Please turn in your Bibles to John 14 and become familiar with these verses. John 14. आप अपने बाइबल खोलिए और यूहन्ना उसके 14 अध्याय को निकालिए और इन वचनों से आप परिचित हो जाइए। And I want you to read slowly, carefully,
और मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को धीरे-धीरे पढ़ें, बहुत ही ध्यान देकर पढ़ें। in your Bible and tell me if what I'm saying is not correct. आप अपने बाइबल में इसे ध्यान से पढ़ें और कहें कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही नहीं है। He who has my commandments, John 14:21, यूहन्ना 14 उसका 21 वचन, जिसके पास मेरी आज्ञा है and keeps them और वह उन्हें मानता है, is the one who loves me. वही मुझसे प्रेम रखता है। Okay, we understand that? हमने इसे समझ लिया। One step at a time. एक-एक कदम जाएंगे। How do you know you love the Lord? All आप कैसे जान पाएंगे कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं? of us will say we love the Lord. I क्योंकि हम सभी ये कहेंगे कि हाँ, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। hope. First of all, you must have His commandments. सबसे पहली बात तो आपके पास प्रभु की आज्ञाएं होनी चाहिए। How do you have His commandments? प्रभु की आज्ञाएं आपके पास आएंगी कैसे? By reading the Bible. बाइबल को पढ़ने के द्वारा। If you don't read the Bible, if you don't have the habit of reading the Bible, यदि आप बाइबल को पढ़ते ही नहीं हैं, आपको आदत ही नहीं है बाइबल पढ़ने का, you will never know God's commandments. तो फिर आप प्रभु की आज्ञाओं को कभी भी नहीं जान पाएंगे। How did I discover God's commandments? मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे पाया? It was not revealed to me from heaven. I read the Bible. ऐसे नहीं कि स्वर्ग से मुझे प्रकटीकरण मिला हो, मैंने बाइबल पढ़ा इसलिए मुझे मिला। I read it carefully. मैंने बहुत ही ध्यान से पढ़ा, I read it slowly. मैंने बहुत ही धीरे से पढ़ा And I said, Lord, what do you want me to do? और फिर मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो? And once you know them, you have to keep them. और एक बार जब आप उसे जान लेते हो तो उसके बाद आपको उसे मानना होता है। That is the proof that you love the Lord. यही सबूत है कि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं। Not how well you sing on Sunday morning. ऐसा नहीं कि आप रविवार की सुबह कितने अच्छे से गीत गाते हो, ये बात नहीं है। He who has my commandments and keeps them loves me. जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। And he who reads the Bible and does not keep my commandments does not love the Lord. यदि कोई बाइबल को पढ़ता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता नहीं है तो वो प्रभु से प्रेम नहीं करता। That's what the Lord says. यही यहाँ पे प्रभु कहते हैं। Further, उससे आगे, and if you love me, you'll be loved by my Father. और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। Hey, I thought God loves everybody. God so loved the world. मैंने तो सोचा था कि प्रभु सभी से प्यार करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने तो पूरे जगत से प्रेम किया है। Do you know there are degrees of God's love? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में भी मात्राएं हैं? Does God love the unbelievers? Sure. क्या प्रभु अविश्वासी से प्रेम करते हैं? हाँ, करते हैं। John 3:16, God so loved the whole world. यूहन्ना 3:16 में कहा गया है कि प्रभु ने पूरे जगत से प्रेम किया। Does he love the terrorists? क्या वो आतंकवादी से प्रेम रखता है? Sure, he loves the terrorists. Jesus हाँ, निश्चय ही आतंकवादी से प्रेम रखता है, died for the terrorists also. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन आतंकवादियों के लिए भी मरे हैं। But then who is this person to whom it says the Father loves this person? फिर ये व्यक्ति कौन है जिसे कहा गया है कि इस व्यक्ति से पिता भी प्रेम रखेगा? There are degrees of God's love. देखिए, परमेश्वर के प्रेम के भी स्तर होते हैं। There's a way in which God loves the people in the world. I mean, you may love all the poor people in the world and देखिए, एक तरीका है जिस तरीके से परमेश्वर जो है पूरे जगत के लोगों से प्रेम रखते हैं, जैसे कि आप गरीब लोगों से जैसे प्रेम रखते हो give them some money now and then, but और आप उन गरीब लोगों को कभी-कभार पैसे भी दे देते हो, it's not the way you love your own children. पर आप उनसे उस तरीके से प्रेम नहीं करते हैं जिस तरीके से आप अपने खुद के बच्चों से प्रेम करते हैं। No. You also have degrees of love. आपके अंदर भी प्रेम करने के स्तर हैं। You may love your neighbor's children. If they are in need, you may help them, but not as much as you love your children. आप अपने पड़ोसी के बच्चों से प्रेम करते होंगे और जब उन्हें कोई जरूरत पड़ती होगी तो आप उनकी मदद भी करते होंगे, परंतु आप अपने उनसे इतना प्रेम नहीं रखेंगे जितना कि आप अपने स्वयं के बच्चों से रखते हैं। If some neighbor down the street is child in a hospital, you won't be as concerned as if your own child is in a hospital. यदि आपके पड़ोसी का बच्चा जो है कोई अस्पताल में भर्ती किया गया हो तो आप उतने व्याकुल या चिंतित नहीं होंगे जितना कि आप अपने बच्चे के बारे में व्याकुल या चिंतित होते थे। It's not that you hate that neighbor's child, you love him.
ऐसा नहीं कि आप अपने पड़ोसी के बच्चे से नफरत करते हो, आप प्रेम करते हो उससे, But there are degrees of love. परंतु प्रेम करने के भी अलग-अलग स्तर हैं। Even in your own family, those who are closer to your family, maybe first cousins or very close, your brother and family, you're close to them. Someone who's a little more distant family member, you don't love them so much. It's not wrong. आपके परिवार के अंदर भी आप ऐसे करते हैं कि आपसे जो एकदम नज़दीक है, आपके चचेरे भाई हैं या तो फिर आपके स्वयं के भाई हैं, उनसे आप अधिक प्रेम रखते हो, दूर के जो भाई रिश्तेदार हैं उनसे आप ज़्यादा प्रेम करते हो, ये गलत बात नहीं है। We are human. हम मनुष्य हैं। We cannot have the same degree of love for a distant family member as we have for our own children. देखिए, हमारे दूर के रिश्तेदार से हम उतना प्रेम नहीं रख पाएँगे जितना कि हम अपने स्वयं के बच्चों से करते हैं। That's what God also is saying. परमेश्वर भी यहाँ पे यही बता रहे हैं। God so loved the world, true. परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया, सच है ये। But here's a special type of person whom God loves in a much deeper way. पर यहाँ पे एक खास व्यक्ति है जिससे परमेश्वर जो है बहुत गहराई से और प्रेम करते हैं। He who has my commandments and keeps them, the Father will love him and I will love him and reveal myself to him. जो मेरी आज्ञाएं रखता है, उन्हें मानता है, मैं और मुझसे प्रेम करता है, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। Boy, I'm so thankful in my life for the amazing ways in which Jesus has revealed himself to me. मैं परमेश्वर के लिए बहुत धन्यवादी हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रकट करके दिया है। Particularly in this great truth खास रूप से ये जो महान सत्य है that he was tempted exactly like me. कि वो भी वैसे ही प्रलोभन में पड़े जैसे कि मैं पड़ा। In every area. हर क्षेत्र में। Without sinning. बिना पाप किए। That's what set me on the path of overcoming sin. तो ये बात ने मुझे पाप के ऊपर जय पाने की उस मार्ग पे खड़ा किया। When Jesus revealed to me in my heart, 16 years after I was born again. मेरे नया जन्म पाने के 16 वर्षों के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हृदय में इस बात को प्रकट किया। I was born again when I was 19 and a half. मैं जब 19.5 बरस का था तब मेरा नया जन्म हुआ। It's when I was 35 and a half that Jesus revealed himself to me as one who was tempted like me. पर जब मैं 35 वर्ष का था तब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने आप को प्रकट करके दिया और कहा कि वो भी वैसे ही प्रलोभन में पड़े जैसे कि मैं प्रलोभन में पड़ता। In every point. हर एक मुद्दे पे, हर एक क्षेत्र में। And did not sin. और उसने कभी भी पाप नहीं किया। That's what set me on the path of overcoming sin. और यही बात ने मुझे पाप के ऊपर जय पाने के उस मार्ग पे खड़ा किया। 47 years ago. 43 वर्षों पूर्व। Changed my life. मेरे जीवन को बदल दिया इस बात ने। It was a revelation that God gave, but it says here, I will reveal myself. In other words, ये एक प्रकटीकरण परमेश्वर ने मुझे दिया। यहाँ पे दूसरे शब्दों में कहा जाए, यहाँ पे कहा गया है कि अपने आप को उसने प्रकट किया। you remember, let me use an example. मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ। You remember that story of the man who earned 10 talents with 1 talent? क्या आप उस कहानी को जानते हो जिस मनुष्य ने जो है 10 तालन को 10 सिक्के को पाया, एक सिक्के को पाया? And then there was a guy who had 1 talent who buried it and he didn't have anything. और जिसके पास एक सिक्का था, एक द्रव्य था, उसने उसे गाड़ दिया और उसके पास कुछ भी नहीं था। And the Lord said, take that 1 talent and give it to the man who has 10. और प्रभु ने उससे कहा कि ये वो एक सिक्के को लेकर जिसके पास 10 सिक्का है उसे दे दो। And the people said, he's already got 10. Why give him some more? They just said, he who has, to him more will be given. परंतु लोगों ने कहा कि उसके पास तो पहले से ही 10 है, फिर और क्यों देना है? प्रभु ने कहा कि जिसके पास है उसको और ज्यादा जोड़ के दिया जाएगा। That's an amazing thing. ये बहुत ही अद्भुत सी बात है। That's not communism. Communism says distribute equally. कम्युनिज्म नहीं है कि यहाँ पे कहा गया है कि सभी को एक ही समान दे दो। To him who is faithful with what he has,
he gets more. और जो अपने पास जो चीज दी गई है उसे विश्वास योग्यता से रखता हो तो उसे दूसरी भी चीज दी जाती है। It's like that. ऐसा ही है ये। Many believers get much more than other believers. बहुत सारे विश्वासियों को दूसरे विश्वासियों से अधिक मिलता है। They get more revelation, they get more blessing उन्हें ज्यादा आशीष मिलती है, ज्यादा प्रकाशन मिलता है, because they are faithful with what little they have. क्योंकि उनके पास जो थोड़ी बात है उसमें वो विश्वास योग्य रहते हैं इसी कारण। And their spiritual wealth keeps on increasing. और उनके जो आत्मिक धन है वो बढ़ता जाता है। So I will disclose myself to him. तो यहाँ पे कहा गया है कि मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। I want to show you another verse in verse 23. मैं एक और आपको वचन दिखाना चाहता हूँ जो कि 23 में है। John 14:23. यूहन्ना 14 उसका 23वां वचन। If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him. Again, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। the same thing. यही वही बात यहाँ पे भी दोहराया गया है। God so loved the world, but here's a person whom the Father loves in a special way. देखिए परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया, परंतु यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जिससे पिता ज्यादा प्रेम करता है। Because he keeps my word. क्योंकि वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है इसलिए। And we will come to him and make our abode with him. और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। You say, Lord, I thought anyone who asks Jesus to come into my heart, he comes into the heart. आप कहेंगे प्रभु मैंने सोचा था कि जो भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जाइए तो प्रभु उसके हृदय में आ जाता है। Yes. Then what does this mean? हाँ ऐसा होता है, पर इस वचन का अर्थ क्या है? That the one who keeps his word, the Lord will come and make his abode with him. This कि जो कोई उसके वचन का पालन करता हो तो उसके पास आकर उसके साथ आकर वो वास करेंगे। is a special way in which the Lord comes and resides in the heart of those who obey him. एक खास तरीके से परमेश्वर जो है उनके हृदय पर वास करते हैं जो कि प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं। They experience the presence of the Lord with them, which the average ordinary believer never experiences. वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में इस तरीके से महसूस करते हैं जो कि साधारण विश्वासी कभी महसूस नहीं कर पाता। Those who don't know the pathway of obedience to God's word, जिनको परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करने का जो मार्ग पता ही नहीं हो, never experience that. उसने कभी भी इस बात का अनुभव नहीं किया है। Let me show you another verse in John 15 and verse 7. मैं एक और वचन आपको दिखाता हूँ यूहन्ना 15 उसके 7 में। John 15 verse 7. यूहन्ना 15 उसका 7। The Lord said, if you abide in me, यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो and my words abide in you, in other words, you're obedient to my words, और मेरी बातें तुम में बनी रहें, इसको दूसरे शब्द में कहा जाए तो यदि तुम मेरे बातों को मानो, ask whatever you wish, तो तुम जो चाहे मांगो and it will be done for you. और वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। We have read such promises and we have tried it and say it doesn't work. हमने ऐसे वायदे पढ़े हैं और हमने कोशिश भी की है पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। Be honest. ईमानदार हो जाइए। Many things you asked for what you wished and you never got it, and finally you give up saying. आपने बहुत सारी चीजों की आशा रखी थी और आपने मांगी भी पर आपके लिए हुआ नहीं और आखिरकार आपने ऐसा कह दिया। Yeah, these are all fantastic promises, but they don't work in real life. आपने कह दिया कि हाँ ये सारे तो बहुत अद्भुत सी वायदाएं तो है पर ये जीवन में काम में नहीं आती है। I'll tell you, they do work, मैं आपसे कहता हूँ ये सब काम करती हैं, but they don't work for those who don't keep the conditions. उनके लिए काम नहीं करती जो कि शर्तों को मानते नहीं है। There's a big capital IF यहाँ पे बड़ा अक्षर में यदि लिखा हुआ है in verse 7. 7वें वचन में। If यदि you abide in me, यदि तुम मुझ में वास करोगे, you have to be free from sin to abide in him. प्रभु में वास करने के लिए या बने रहने के लिए आपको पाप से आजाद होना होता है। And my words abide in you. और मेरे वचन तुम में बने रहें। You're really serious about obeying my words, the Lord says.
प्रभु यहाँ पे कहते हैं कि यदि तुम बहुत ही गंभीर रूप से मेरी बातों को मानने में तत्पर हो, you ask whatever you wish, तो फिर तुम जो चाहे मांग लो, it will be done for you. वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। I want to experience that more and more in my life. मैं इस बातों को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करना चाहता हूँ। Because when I abide in the Lord, I'm not going to ask Him to give me a better job or better money or any such thing. क्योंकि जब मैं प्रभु में बना रहता हूँ, तो मैं प्रभु से एक अच्छा नौकरी, अच्छा घर या तो फिर कुछ अच्छी चीज़ों की माँग नहीं रखने वाला हूँ। I'm saying, Lord, I want my one life on earth to glorify you. मैं कहने वाला हूँ कि प्रभु, मेरा वो जो एक जीवन आपने दिया है इस पृथ्वी पर, उसमें मैं आपकी महिमा करता रहूँ। I don't want to be famous. मैं मशहूर होना नहीं चाहता। I don't want to be a great preacher. मैं एक बड़ा प्रचारक बनना नहीं चाहता। I don't want to be well known. I don't want any honor in this world or even from Christians. मैं प्रसिद्ध होना नहीं चाहता। मैं इस दुनिया में कोई आदर नहीं चाहता या कोई मसीहियों से भी कोई आदर नहीं चाहता। I want to live my earthly life completing the work you planned for me to do. मैं इस पृथ्वी पर उस काम को पूरा करना चाहता हूँ जिसकी योजना प्रभु आपने मेरे लिए बनाई है। When I was in my mother's womb. जबकि मैं अपने माँ के कोख में था तभी। Like it says in Psalm 139. जैसे कि भजन संहिता 139 में लिखा हुआ है, Before my first day on earth, God had already written down in His mind or His book all the things I was supposed to do. मेरे इस पृथ्वी पर के पहले दिन से पहले ही परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या-क्या होने वाली है, वो सारी बातें पहले से ही अपनी किताब में लिखा हुआ है। And my prayer has always been, Lord, I want to finish the work you gave me to do. और मेरी प्रार्थना हमेशा से यही रही है कि प्रभु आपने मुझे काम जो सौंपी है वो मुझे पूरा करना है। That's how long I want to live. If you want me to live up to 100, I'll live up to 100. उतनी लंबी आयु तक मैं जीना चाहता हूँ। यदि आप प्रभु चाहते हो कि मैं 100 वर्षों तक जीऊँ, तो मैं 100 वर्षों तक जीऊँगा। If that is takes that much time to finish the work you gave me to do. यदि आपने मुझे दिया हुआ काम खत्म करने के लिए उतना समय लग सकता है, तो उतना सही। But I don't want to live beyond the time I finish. Once I finish the work God gave me to do, if it is Jesus 33 and a half, He went. और एक बार परमेश्वर ने जो मुझे काम दिया है, जब मैंने वो पूरा कर दिया, तो हुआ। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल में उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया और वो चले गए। But I must finish the work God gave me to do. पर परमेश्वर ने जो काम मुझे दिया है, मुझे वो पूरा करना है। Definitely. ज़रूर पूरा करना है। And if you have a passion like that and you say, I will not let anything else interfere with that in my life. यदि आपके अंदर ऐसी जोश है, जुनून है और आप कहते हैं कि मेरे जीवन में और कोई बात को ये जो काम है उसके बीच में कभी आने नहीं दूंगा। I don't care how many people I offend and I don't care what people think of me if I say, sorry, I can't do that. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने लोगों को नाराज करता हूँ या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जब मैं उनसे ये कहता हूँ कि मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। I get invited to lots and lots of places and I say, sorry, I don't have any meeting to come there. मुझे बहुत सारा जगह जाने की निमंत्रण मिलता है। मैं कहता हूँ कि मुझे कोई अगुवाई नहीं है, तो मैं नहीं आ सकता। I don't have any meeting to come there. मुझे वहाँ पे आने की कोई अगुवाई नहीं है। People try to entice me with money and all that and I say, I'm not interested. लोग मुझे पैसा देकर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, पर मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इन बातों में। Money doesn't hold any attraction for me. क्योंकि पैसों का मेरे लिए कोई आकर्षण रहा नहीं अब। I want to finish the work God gave me to do. परमेश्वर ने जो काम मुझे दिया है, मुझे वो सिर्फ पूरा करना है। Do you have a passion, my brothers? मेरे भाइयों, क्या आपके अंदर ऐसी जुनून है? You're in secular jobs. देखिए, आप नौकरी करते हैं। And God knows that. Jesus was a carpenter for 90% of his life. He was a carpenter. He was not a full-time worker. देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो है, उनके जीवन के 90% समय तक उन्होंने बढ़ई का काम किया है। वो पूरे समय सेवकाई करने वाले व्यक्ति नहीं थे और प्रभु आपके बारे में भी जानते हैं। It was only 10% of his life. 90% of his life he was a carpenter. He was in a secular job. और सिर्फ 10% प्रभु यीशु मसीह के जीवन के समय में ही प्रभु ने सेवकाई की है। बाकी जो 90% समय है, उन्होंने अपना जो बढ़ई का काम है वही किया है।
and he completed the work God gave him to do. If और परमेश्वर ने जो उनको काम सौंपी थी उसे उन्होंने पूरा किया। you're in a secular job, there's a work God gave you to do, complete it. In यदि आप एक नौकरी करते हैं और परमेश्वर ने आपको कोई काम पूरा करने के लिए दिया है तो आप उसे पूरा करें। faithfulness. आप विश्वास से योग्यता से उसे पूरा करें। But it must be the one you are called to be. पर वो काम वही होना चाहिए जिस काम के लिए आपको बुलाहट मिली हो। And Jesus prayed and God gave him a particular job as a carpenter or whatever it was. And that's what he did. प्रभु यीशु ने प्रार्थना की परमेश्वर से और परमेश्वर ने उन्हें जो बढ़ई का जो काम है वो दिया और प्रभु ने वही काम किया। So when you abide in the calling God has given you. जब आप परमेश्वर ने जो आपको बुलाहट दी है उसमें आप जब बने रहते हो। Okay, here's another verse, John 15 and verse 10. यहाँ पे एक और वचन हम देखते हैं, यूहन्ना 15 उसका 10वां वचन। If you keep my commandments and abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love, these things I spoke to you, that my joy may be in you, and your joy may be made full. यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। That's amazing. ये बहुत ही अद्भुत है। I can have a life of continuous joy. मेरे पास सदा आनंदित एक जीवन हो सकता है। What does it mean, joyful? That means up to the brim. आनंदित होने का अर्थ यहाँ पे क्या है? यानी कि पूरे ऊपर तक भरा हुआ होना। Of joy. आनंद से भरा हुआ होना। No room for complaint or grumbling or anything. यहाँ पे कुड़कुड़ाई करने का या शिकायत करने के लिए कोई भी जगह नहीं है। Because I want to keep his commandments and abide in his love. क्योंकि मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहता हूँ और उसमें बने रहना चाहता हूँ। These are some amazing promises that sometimes we have just skimmed through. ये बहुत ऐसे अद्भुत से वायदे हैं जिनके ऊपर से हम पढ़ के चले जाते हैं। Turn with me to John 17. मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 17 अध्याय। John 17 is a great chapter with amazing promises. यूहन्ना 17 जो है एक महान अध्याय है और उसमें अद्भुत से वायदे दिए गए हैं। One of the most fantastic promises in the whole Bible. पूरे बाइबल में से एक सबसे अनोखा बहुत ही श्रेष्ठ एक वायदा यहाँ पे है। Or assurances. या तो फिर आश्वासन। Is in John 17 verse 23. वो है यूहन्ना 17 अध्याय के 23वें वचन में। To me, that's my favorite verse in the whole Bible. मेरे लिए ये बाइबल में से सबसे पसंदीदा वचन है। Often said, my favorite verse in the whole Bible is not John 3:16, God so loved the world. मैंने अक्सर कहा है कि मेरे बाइबल का सबसे पसंदीदा वचन यूहन्ना 3:16 जहाँ पे कहा गया है कि परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया, वो नहीं है। Is John 17:23. मेरा पसंदीदा वचन जो है वो यूहन्ना 17 उसका 23वां वचन है। That my heavenly Father loves me as he loved Jesus. कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे वैसे ही प्रेम रखता है जैसे कि उसने यीशु से प्रेम रखा। John 17:23. यूहन्ना 17 उसका 23वां वचन। The world may know that you love them even as you have loved me. जगत जाने कि तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। Can you imagine what that means to me? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि ये वचन मेरे लिए क्या मायने रखता है? That my Father in heaven loves me, कि मेरा स्वर्गीय पिता जो है वो मुझसे प्रेम रखता है। who was a sinner for so many years, मैं जो बहुत वर्षों तक पापी था, redeemed by the blood of the Lamb, मेमने के लहू के द्वारा मोल लिया गया। but today He's given me His Holy Spirit पर आज उसने मुझे अपनी पवित्र आत्मा दी है and loves me just like He loved His Son when He sent His Son to the earth.
और वो मुझसे वैसे ही प्रेम करता है जैसे कि वो अपने पुत्र से प्रेम करता है जब उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा था। And what he did for Jesus, he will do for me. और जो परमेश्वर ने यीशु के लिए किया वो मेरे लिए भी करेंगे। Can you imagine the assurance that brings to my heart? क्या आप उस आश्वासन की कल्पना कर सकते हैं जो वो बात मेरे हृदय में ले आती है? The comfort it brings to my heart, जो आश्वासन या आराम मेरे हृदय को मिलता है उसके द्वारा, the deliverance from fear and anxiety, डर से और चिंताओं से आज़ादी या छुटकारा, that it brings to my heart when I know that what he did for Jesus, he'll do for me. जो मेरे हृदय में आती है जब मैं ये जानता हूँ कि जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया वो मेरे लिए भी करेंगे। Because of John 17:23. ये इस यूहन्ना 17 अध्याय के 23वें वचन के द्वारा मैं जानता हूँ। That's why it's my favorite verse. इसीलिए ये मेरा सबसे पसंदीदा वचन है। But it's not for everybody. पर ये वचन सब लोगों के लिए नहीं है। That's what I want to say. यही मैं कहना चाहता हूँ। It's not for everyone. ये वचन सबके लिए नहीं है। It says in verse 9 of John 17:9 who it is for. यहाँ पे यूहन्ना 17 अध्याय के 9वें वचन पे कहा गया है कि ये वचन किसके लिए है। He says, I'm asking for these people who totally committed to me. These 11 disciples who are totally 100% mine. मैं उनके लिए विनती करता हूँ, यानी कि इन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने आप को पूरी तरह मुझे सौंप दिया है। ये जो 11 शिष्य जो मेरे हैं, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, उनके लिए। I do not ask on behalf of the world. संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ। I'm not praying this prayer for people in the world. इस पूरी दुनिया के लोगों के लिए मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। I'm praying it for these whom you have given me. मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिन्हें तूने मुझे दिया है। That's not a prayer for a worldly believer. ये एक सांसारिक विश्वासी के लिए की गई प्रार्थना नहीं है। That's not a prayer for someone whose ambitions are all in the world. ये ऐसे लोगों के लिए की गई प्रार्थना नहीं है जिनके मकसदें पूरी तरह इस दुनिया की तरफ रहती हैं, To get on and become some big shot in the world. ताकि उनको आदर मिले और इस दुनिया में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाएं। These are for those who say, Lord, I may have an earthly profession, but my goal in life is to finish the work you gave me to do. ये ऐसे लोगों के लिए है जो कहते हैं कि प्रभु मेरे पास एक सांसारिक नौकरी तो है, पर मैं उस मकसद को पूरा करना चाहता हूँ जो काम आपने मुझे दी है उसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। Whatever it is. वो कोई भी काम होने दो। It's like Paul, we know that Paul was a tent maker and he earned his living that way. हम जानते हैं पौलुस के बारे में कि वो तंबू बनाने वाला काम करते थे और उन्होंने अपनी आमदनी वैसे ही कमाई। And supported himself, and later on in his life when he became too old to stitch tents, he got an inheritance from his father. और उन्होंने अपना जो जीवन है उस तंबू बनाने के काम के द्वारा ही जिया, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब वो तंबू बना नहीं सकते हैं, तब उनको अपने पिता की संपत्ति से जो विरासत है वो मिलती है, Which was denied him when he became a Christian. His जब वो मसीही बने थे तब वो संपत्ति ने उन्हें नकार दिया था। father was a rich businessman, a Jew in Tarsus. और उनके जो पिताजी थे वो बहुत बड़े उद्योगपति थे टार्सस के, और वो यहूदी थे। When Paul got into prison, we read that he sent Paul's sister's son, came to him with some money. और जब पौलुस बंदी गृह में पड़ा हुआ होता है तो हम देखते हैं कि उसके पिताजी जो हैं उसकी जो बहन है उसके बेटे को कुछ पैसा देकर पौलुस के पास भेजते हैं। That's how Paul could live for 2 years paying rent in the richest city in the world, in Rome. इसी तरीके से पौलुस जो है बहुत अमीर जो शहर या जो रोम है वहां पे 2 साल तक भाड़े के घर में रह सके पैसा भरकर। Have you ever wondered how Paul lived paying his own rent in Rome for 2 years, as you read in the last verse of Acts 28? जब आप प्रेरितों के काम 28 अध्याय के आखिरी वचनों को पढ़ते हैं तब क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि पौलुस जो है रोम में 2 साल तक भाड़ा भरकर, जो किराया बढ़कर, घर का किराया बढ़कर कैसे रहे होंगे। The last few verses. God provided for him. परमेश्वर ने उनके लिए किया वो काम। God took care of him. परमेश्वर ने उनका ध्यान रखा।
God honors those who honor him. But if you ask Paul at any time in his life, what are you? परमेश्वर उनको आदर करते हैं जो परमेश्वर का आदर करते हैं। परंतु यदि आपने पौलुस से कभी भी उनके जीवन में जाकर ये पूछा कि आप कौन हो? He'd say, I'm an apostle. वो कहेंगे कि मैं एक प्रेरित हूँ। He'd say, oh, I thought you were a tent maker. Oh, he says, that's just to earn my living. तो आप कहेंगे अरे मैंने तो सोचा था कि आप तंबू बनाने वाला काम करते हैं। तो वो कहेंगे कि नहीं, वो तो मैं सिर्फ़ अपना जीवन गुज़ारने के लिए करता हूँ। That's not my calling. वो मेरी बुलाहट नहीं है। His job was only a means to earn a living. उनकी जो नौकरी थी, वो जो काम था, वो सिर्फ़ जीवन गुज़ारा करने का एक ज़रिया था सिर्फ़ उनके लिए। I want to say to you, my brothers and sisters, whatever job you may have, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रिय भाइयों-बहनों कि आपके पास कोई भी नौकरी क्यों ना हो, you have a calling in the body of Christ. प्रभु यीशु मसीह की देह में आपके लिए एक बुलाहट है। To be a finger perhaps, हो सकता है एक छोटी-सी उँगली बनने का, or a tongue, या तो फिर ज़ुबान, or an eye, or a ear, or a या तो फिर आँख बनने का, कान बनने का, हाथ बनने का, hand, or a leg, और या पाँव बनने का, or perhaps just a nail. और हो सकता है कि सिर्फ़ नाखून हो आप। But you have a function in the body of Christ. परंतु मसीह के देह में या शरीर में आपका एक काम है। Something that God has appointed for you. कोई ऐसी बात जिसके लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। And He chose you to be a part of that body before you were born. और परमेश्वर ने आपको उस शरीर के उस भाग के लिए नियुक्त किया है आपके इस पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही। That's what you must fulfill. तो आपको वही काम को पूरा करना है। And your earthly job is only a means of earning your living, और आपका जो सांसारिक नौकरी है वो सिर्फ आपको जीवन जीने के लिए, गुजारा करने के लिए एक जरिया है सिर्फ, taking care of your family so that you don't become a homeless man. ताकि आप अपना परिवार का ध्यान रख सके और बेघर व्यक्ति आप ना बने, इसलिए है। And educating your children, feeding, clothing, educating your children, all that is necessary so that they grow up and don't become a burden on society. अपने बच्चों का पालन पोषण करें, उनको पढ़ाए लिखाएं, उनके लिए सब कुछ करें ताकि वो आगे बड़े होकर इस समाज के लिए बोझ ना बने। That's why you have a job. इसीलिए आपके पास ये नौकरी है। And as the cost of living goes up, God gives you better jobs and all that. That's great. और जैसे ही जो है जीवन जीने की जो आमदनी है बढ़ती चली जाती है, जो महंगाई है बढ़ती चली जाती है, तो परमेश्वर आपको और बेहतर काम देते हैं, तो अच्छी बातें हैं ये। But don't think that is your calling in life. पर आप ये मत सोच लेना कि तो आपके जीवन की बुलाहट यही है। No. ऐसा कभी नहीं है। You'll have tremendous regret when you stand before Jesus Christ one day. यदि आप एक दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने ऐसे ही जाकर खड़े हो जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा। If all you lived for was your earthly job. यदि आपने अपना जीवन भर जो है इस पृथ्वी पर का एक सांसारिक नौकरी के लिए जीवन जिया है, तो If that was primary in your mind and you never looked at your earthly job as a means of earning a living, आपके लिए आपके दिमाग में ये सबसे प्रमुख रहा है और आपने कभी भी इस पृथ्वी पर का जो सांसारिक नौकरी है उसे एक जीवन जीने के जरिए के रूप में अगर आपने देखा नहीं है, you say, well, that was for Paul who was an apostle. Well, no. आप कहेंगे कि अरे वो प्रेरित पौलुस थे जो कि एक प्रेरित था। ऐसा नहीं है। An apostle is one part of the body of Christ and you are another part of the body of Christ. एक प्रेरित जो है मसीह के शरीर में एक भाग है और आप दूसरे भाग हैं। Some have a more important function, I agree. मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों का जो है जो कार्य है, ये क्रिया है, महत्वपूर्ण होता है। That some parts of our body are more important, like my tongue and eyes and ears may be more important than my nails. मैं कहता हूँ कि हमारे शरीर के कुछ भाग जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि मेरी ज़ुबान, आँखें, कान और ये जो मेरे नाखून है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। But the nails are also needed. पर नाखून की भी ज़रूरत होती है। And some parts of the body fulfill a function nobody else can fulfill. For example, if I'm feeling itchy somewhere, my eyes and tongue and ears are useless. It's only my nails that help. और हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो वो काम कर सकती है, कोई और अंग नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर में मैं आपको बताता हूँ, यदि मुझे खुजली आ जाए तो मेरे जो दूसरे शरीर के अंग है, जैसे कि
दूसरे अंग है वो काम में नहीं आएंगे, सिर्फ मेरी जो नखून है वही काम में आ सकती है। So there are certain functions only some ordinary believers can do. तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो सिर्फ एक साधारण विश्वासी ही कर सकता है। So there's no member of the body who is unimportant. तो इस शरीर के कोई भी ऐसे अंग नहीं है जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। Not a single member of the body is unimportant. You, I don't care if you're a sister or a young person, not gifted, don't know the Bible much. You have a function. You must believe that you have a function in the body of Christ. मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसा अंग है जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। आप होने दीजिए कि आप एक बहन हैं या तो फिर एक जो है जवान विश्वासी हैं या तो फिर आप बाइबल को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, आपके पास कोई वरदान नहीं है, तो आप विश्वास करें कि आपके लिए भी इस शरीर में, मसीह के शरीर में एक काम है। इस बात को आपको विश्वास करना है। That's not to have high thoughts about ourselves. High thoughts is ये ऐसी बात नहीं है कि हम अपने बारे में बड़ी सोच रखते हों। if you want to be an apostle or a prophet, say, Lord, I'm not asking to make me an apostle or a prophet. And और जो बड़ी सोच है वो कैसे होती है कि प्रभु मैं बड़ा प्रेरित या तो फिर एक नबी बनना चाहता हूँ। such thing. I'm asking you to help me to fulfill that particular function you planned for me from my mother's womb. आप कहें कि मैं प्रभु एक बड़ा प्रचारक या नबी नहीं बनना चाहता हूँ, पर मैं वो काम को करना चाहता हूँ जो आपने मेरे लिए नियुक्त किया है इस मसीह के शरीर में, मेरे माँ के कोख में उत्पन्न होने से पहले जो आपने नियुक्त किया है वो करना चाहता हूँ। I want to fulfill that. मैं वो पूरा करना चाहता हूँ। And I want to work and earn my living so that I don't become a burden on society. और मैं काम कर कर अपनी आमदनी कमाना चाहता हूँ ताकि मैं इस समाज पर बोझ ना बनूं। And I want to bring up my children in godly ways और मैं अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्गों में बड़ा करना चाहता हूँ so that they can be a testimony for you and our family can be a good testimony for your glory. ताकि वो आपके लिए गवाह बने और मेरा पूरा परिवार जो है आपकी महिमा के लिए एक गवाह बने। Now, forget past failures. Many of us are older. We have made mistakes in the past. देखिए जो पुराने समय में बीते हुए असफलताओं को आप भूल जाइए। हम में से कई लोग जो है अभी बूढ़े हो चुके हैं, उम्र में बड़े हो चुके हैं। We cannot do anything about that. जो हमारे पिछले अतीत में हुए असफलताओं का हम कुछ नहीं कर सकते अब। And we must not sit weeping over past failures. No. हमें कभी भी हमारे अतीत में हुए किए गए असफलताओं को सोचते हुए रोते नहीं बैठना चाहिए कभी। God overlooks our times of ignorance. And I believe that many of you and others will come to CFC churches. और परमेश्वर जो है हमारे अतीत के जो अज्ञानता के समय को परमेश्वर भूल जाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग जो है CFC की कलीसिया में आते हैं, have heard certain truths in a CFC church that you've never heard in any other church. उन्होंने ऐसे अद्भुत महान सत्य सुने हैं इस CFC की कलीसिया में जो कि कोई और कलीसिया में उन्होंने कभी नहीं सुना। In your whole life. आपके जीवन भर में आपने ऐसे सत्यों को नहीं सुना है। That's the truth. और यही सत्य है। If you're honest, you'll acknowledge that. यदि आप ईमानदार हैं तो आप इस बात को मानेंगे। You probably never knew there was a difference between the new covenant and the old covenant. हो सकता है कि आपको ये बात भी पता नहीं थी कि नई वाचा के और पुराने वाचा के बीच में कोई अंतर भी है। You probably never knew that when you're under grace, sin can never rule over you. और आपको ये भी पता नहीं होगा कि यदि आप अनुग्रह के अधीन होंगे तो पाप आप पर प्रभुता नहीं करेगी। And that God gives His grace only to the humble. और परमेश्वर सिर्फ नम्र लोगों को ही अपना अनुग्रह देते हैं। These are things we preach in CFC which are not preached in most other churches. और ये सारी बातें हम CFC में प्रचार करते हैं जो कि अनेक कलीसियाओं में प्रचार नहीं की जाती है। And many other things like the way we bring up children and all that. और बहुत सारे और भी बातें हैं जैसे कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते, उन्हें बड़ा कैसे करते, ये सारी बातें। But what shall we do about all the years when we did not hear this and we were in some dead system and we made so many mistakes in our past life? यदि हमने अपने पिछले जीवन में बहुत सारी गलतियां की है क्योंकि हम ऐसे जो है मरे हुए एक संस्था में, एक संविधान में थे और हमें ये सच्चाइयों के बारे में मालूम नहीं था, तो उसके बारे में हम क्या करें। Here is a verse for all of you, one of my favorite verses. यहाँ पे एक वचन है आप सभियों के लिए, ये मेरा एक और पसंदीदा वचन है। Acts 17 verse 30. प्रेरितों का काम
17 अध्याय उसका 30वां वचन। Please remember it so that you don't live under condemnation about your past failures. इस वचन को याद रखें ताकि आप अपने अतीत में किए गए जो असफलताएं हैं या जो हार है उसको सोचते हुए दोष अपने आप को दोष लगाते हुए अपने जीवन को ना बिताएं। Acts 17 verse 30. प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 30वां वचन। God overlooks. You know the meaning overlooks? He ignores. इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे आनाकानी करते हैं। आपको पता है आनाकानी का मतलब क्या है कि वो नजरअंदाज कर देते हैं। The years when you were ignorant of his ways. जब उन वर्षों के लिए जहाँ पे आप उनके मार्गों के बारे में अज्ञान थे, वो आनाकानी कर देते हैं। Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति हो। God forgets about all the years when you foolishly did a lot of stupid things because you were ignorant of his ways. परमेश्वर उन सारे समयों को भूल जाते हैं जहाँ पे आपने मूर्खता से कुछ कामों को किया था, क्योंकि आप परमेश्वर के मार्गों को जानते नहीं थे, उसके बारे में अज्ञान थे, इसीलिए परमेश्वर उन समयों को भूल जाते हैं। Okay, he overlooks it. परमेश्वर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। He says, forget it. प्रभु कहते हैं कि भूल जाओ उसे। Forget it, my son, my daughter, forget it. Don't worry about it. Don't condemn yourself for it. You were ignorant. मेरे बेटे मेरी बेटी, उसे भूल जाओ, तुम अपने आप को दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम उसके बारे में नहीं जानते थे, तुम अज्ञान थे, तो भूल जाओ, उसके बारे में चिंता मत करो। I overlook it, but now मैं उसे नजरअंदाज कर देता हूँ, पर अब change your mind. Repent means change your mind. अब मन फिराओ यानी कि अपने मन को बदल दो। And seek to fulfill for the rest of your life the plan I had for you from your mother's womb. और अपने बाकी के जीवन में मैंने जो तुम्हारे लिए योजना बनाई है, तुम्हारे माँ के कोख में उत्पन्न होने पर उन बातों को पूरा करो। Those who honor me, I will honor. जो मेरी आदर करता है, मैं उसका आदर करता हूँ। You say, but I wasted so many years of my life. पर आप कहेंगे कि मैंने तो अपने जीवन के बहुत सारे साल जो है वो बर्बाद किए हैं। Let me give you the example of a man who wasted 30 years of his life. मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूँ इस एक व्यक्ति का जिसने अपने जीवन के 30 साल व्यर्थ कर दिए। No, I've heard of a man who wasted 30 years of his life fighting Christianity. मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसने मसीहत का विरोध करते हुए अपने जीवन का 30 साल बर्बाद कर दिया। Killing Christians. मसीहियों को मारकर। You know him, the Apostle Paul. आप उसे जानते हैं, उसका नाम है प्रेरित पौलुस। You know what he said at the end of his life? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के अंत में क्या कहा था? After he got converted around the age of 30. जब वो 30 उम्र के थे तब उनका परिवर्तन हुआ। And he lived another 37 years. और उसके बाद और 37 वर्ष वो जीवित रहे। When he was 67, the Lord told him, okay, your time on earth is over. और जब वो 67 साल के थे तो परमेश्वर ने उनको कह दिया कि अभी तुम्हारा इस पृथ्वी पर का जो समय है वो खत्म हो चुका है। Let me tell you what he says in 2 Timothy 4. मैं आपको कहता हूँ उसने क्या कहा था, जो कि लिखा हुआ है तिमोथी उसके 4 अध्याय में। He says, I'm ready to be 2 Timothy chapter 4 verse 6. दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय उसका 6वां वचन। I am ready to be poured out. That means I'm about to die. The time of my departure has come. क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ, यानी कि उसका समय आ चुका है और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। He had a warning. वहां पे वो एक चेतावनी देता है। Paul, you're about to die. पौलुस तुम मरने वाले हो अब। What is my testimony? Paul अब मेरी यहाँ पे गवाही क्या है? पौलुस क्या कहते हैं? says, I have fought the good fight. I've finished the course. I've kept the faith.
I have finished my appointed course. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। वो कहते हैं कि मैंने अब मेरे लिए जो रखा हुआ जो दौड़ है, वो मैंने पूरा किया है। Which Paul says, I was chosen from my mother's womb. पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि मेरे माँ के कोख में जब था, तब से मुझे चुना गया है। For 30 years I went astray, 30 सालों तक मैं भटक रहा था, but God overlooked the times of ignorance. पर परमेश्वर ने मेरे जो अज्ञानता का समय है, उसे नजरअंदाज कर दिया। And from the age of 30, I began to be a serious Christian. और 30 साल के उम्र से मैं एक गंभीर मसीही बन गया। And so I got only 37 years. इसलिए मेरे पास सिर्फ 37 वर्ष ही बचे हैं। But I finished the course. पर मैंने अपना दौड़ पूरा किया। You see, can a man who wasted almost half his life not only going astray but killing Christians, can such a man finish the course? क्या आप कहेंगे ऐसा एक व्यक्ति जो कि अपने 30 वर्षों को बर्बाद कर दिया था, जिसने मसीहों का विरोध किया, मसीहों को मारता था, ऐसा एक व्यक्ति जो है अपना जो दौड़ वो पूरा कर सकता है? Yes. हाँ, कर सकता है। It's a wonderful thing about God, ये परमेश्वर के बारे में बहुत अद्भुत सी एक बात है that he overlooks the times of ignorance and makes us fulfill his plan, even though for so many years of our life we messed it up. वो हमारे अज्ञानता के समयों को नजरअंदाज कर देते हैं। भले ही हमने अपना समय जो है उस अज्ञानता में बर्बाद कर दिया, तो भी परमेश्वर जो है उसने हमारे जीवन में जो योजना बनाई थी वो पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें देता है। I'll tell you why. मैं कहता हूँ ऐसा क्यों? Because God in his foreknowledge knew that this guy Paul will get converted only when he's 30. क्योंकि परमेश्वर उनके ज्ञान के आरंभ से ही जानते थे कि ये जो व्यक्ति पौलुस है वो अपना 30 वर्ष जो है 30 वर्ष के बाद ही उसका परिवर्तन होने वाला है। He didn't grow up in a Christian home where at the age of 2 he was taught God's ways. No. वो एक ऐसे मसीही परिवार में बड़ा नहीं हुआ जहाँ पे उसको 2 साल की उम्र से ही परमेश्वर के मार्गों के बारे में सिखाया गया हो, ऐसा तो नहीं था। He grew up in a home where he became a violent opposer of Christianity. वो एक ऐसे घर में बड़ा हुआ जहाँ पे वो मसीहत का एकदम जबरदस्त विरोधी बन गया। But God turned him around because the guy was sincere. परमेश्वर ने उसके मन को फिरा दिया क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति था। And from the time of 30, you know what his attitude was? और जब से वो 30 वर्ष का हुआ उसके बाद उसका मनोवृत्ति कैसा था देखिए। I have to make up for lost time. मैंने जो समय गवाई है उसको वापस भरना है। But run faster than the others because I wasted so many years. मुझे दूसरों से और तेज दौड़ना है क्योंकि मैंने बहुत सारे 30 वर्ष बर्बाद किए हैं। You know, when God opened my eyes, when he filled me afresh with the Holy Spirit, जब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली, परमेश्वर ने जब मुझे पवित्र आत्मा की ताजगी से भरी, when I was 35, जब मैं 35 वर्ष का था, opened my eyes to wonderful truths about the new covenant and how I could fulfill God's plan for my life. और परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली ताकि मैं नई वाचा के जो अद्भुत सत्य हैं उन्हें देख पाऊं और परमेश्वर की योजना जो मेरे जीवन के लिए है वो मैं पूरा कर पाऊं। I looked back over my life and said, Lord, what have I been doing these last 16 years since I was born again? मैं अपने पिछले बीते हुए वर्षों को देखता हूं और कहता हूं परमेश्वर मैंने ये नया जन्म के पाने के बाद जो 16 वर्ष थे वो मैंने कैसे बिताए हैं। Yeah, I was preaching and doing so many things, but I never took seriously to finish the course, to finish what you appointed for me to do. मैं प्रचार कर रहा था, बहुत सारी सेवकाई कर रहा था, परंतु आपने मेरे लिए जो दौड़ रखी थी, आपकी योजना मेरे जीवन के लिए जो थी, वो मैंने पूरा करने की कोशिश नहीं की। And this is what comforted me. और इस वचन ने मुझे सांत्वना दी That God who sees the future कि परमेश्वर जो हमारे भविष्य को देखते हैं, overlooks the times of ignorance. वो हमारे अज्ञानता के समय को नजरअंदाज कर देते हैं। I'm so thankful that he overlooked my times of ignorance. और मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने मेरे अज्ञानता के समय को नजरअंदाज कर दिया। I never had a spiritual father मेरे पास कोई आत्मिक पिता नहीं था to teach me like I'm teaching you, मुझे सिखाने के लिए जैसे कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। step by step.
एक-एक कदम सिखा रहा हूँ, how to be an overcomer. कैसे एक जयवंत जीवन जी सकते हो। And God had mercy on me. So I looked at young people in my church and said, परमेश्वर ने मुझ पर दया दिखाई, इसलिए मैं अपने कलीसिया के जो जवान बच्चे हैं उन्हें देखकर मैं कहता हूँ, you guys are 16 years old and you're hearing these truths. आप बच्चे जो हैं, आप लोग जो हैं 16 बरस के हैं अब इस सत्यों को आप सुन रहे हैं। I never understood them till I was 35. जब तक मैं 35 वर्ष का नहीं हुआ, तब तक मैं इन बातों को समझ ही नहीं पाया था। So you have a greater chance of running ahead of me इसलिए आपके पास ऐसा एक बड़ा मौका है कि आप मुझसे आगे भाग सकते हो and accomplishing more. और मुझसे ज़्यादा कामों को पूरा कर सकते हो। But I don't think you will, पर मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसा कर पाओगे, because I'm so repentant of my past failures कि मैं अपने अतीत के असफलताओं के कारण इतना पछताता हूँ। that I run at top speed. मैंने इतना जो है पश्चाताप किया है कि मैं बहुत ज़्यादा तेजी से दौड़ता हूँ। Now, अभी मैं तेजी से दौड़ता हूँ। I don't know whether you guys will run at top speed. मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं जानता कि यदि आप जो जवान है अब उतने ही तेजी से दौड़ पाएंगे। And because I'm so repentant of my past failures, I run at top speed now. क्योंकि मैं अपने अतीत के असफलताओं को लेकर बहुत ज़्यादा मैंने पश्चाताप किया है, मन फिराए, इसलिए मैं अब बहुत ज़्यादा तेजी से दौड़ रहा हूँ। And you guys who take it easy, I'll beat you. और आप जो लोग इन्हें बहुत ही हल्के में लेते हैं इन बातों को, मैं आपको हरा दूंगा। In the race. इस दौड़ में हरा दूंगा। Don't take it easy. आप इसे हल्के में मत लेना। Be thankful if you got to understand these truths at a young age, much younger than I was. आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो जाइए कि आप मुझसे भी आप जो है बहुत ही कम उम्र में ही आपको इन सत्यों को जानने मिल रहा है जो कि मुझे जानने नहीं मिला था। Be thankful if you come to a church to hear the truth at a very young age. आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप ऐसी कलीसिया में आ रहे हो जहाँ पे आपको कम उम्र में ही परमेश्वर के इन महान सत्यों को जानने मिल रहा है। Or soon after you're converted, you're blessed. और जैसे ही आपका नया जन्म हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो आप बहुत आशीषित हुए हो। Our children are so blessed to know these things from a young age. हमारे बच्चे बहुत ही आशीषित हैं कि उनके कम उम्र से ही उन्हें ये बातें पता है। But it's not guaranteed that those children will go ahead of their fathers spiritually. पर ये बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये जो बच्चे हैं उनके पिता से ज़्यादा आगे आत्मिक बातों में जा सकते हैं। Because they may not take things as seriously as their fathers did. हो सकता है कि जैसे कि उनके पिताओं ने इन बातों को जितनी गंभीरता से ली थी, उतनी गंभीरता से ये बच्चे उन बातों को ना लें। It's all a question how seriously one takes it. तो ये सारे बातों का सवाल ये है कि आप इन बातों को कितने जो गंभीरता से लेते हैं। Okay, I'll conclude with Revelation. मैं अब प्रकाशित वाक्य को पढ़कर इसे समाप्त करता हूँ। Chapter 2 and chapter 3. उसका दूसरा और तीसरा You know अध्याय। what it says in chapter 2 and chapter 3. आप जानते हो कि दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में क्या कहा गया है। 5 out of the 7 churches were backslidden. 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाएं पीछे फिसल चुकी थी। Elders were backslidden. उनके जो अगुवे थे वो पीछे फिसल चुके थे। And they are given strong warnings. और उन्हें बहुत जो है जबरदस्त चेतावनियां दी गई। 2 out of the 7 churches were good churches and they were encouraged. और उसमें से 2 कलीसियाएं अच्छी कलीसियाएं थी और उन्हें प्रोत्साहित किया गया। But to all 7, पर सब 7 कलीसियाओं को, to all 7, the Lord says, to those who overcome, सारे 7 कलीसियाओं को परमेश्वर कहते हैं कि जो जय पाएगा, I will give this reward. मैं ये जो इनाम है उन्हें दूंगा। To those who overcome, जो जय पाते हैं, I'll give this reward. मैं ये इनाम उन्हें दूंगा। To those who overcome, I'll give this reward.
जो जय पाते हैं मैं उन्हें ये इनाम दूंगा। And I think particularly of the last one, और मैं खास रूप से जो आखिर जो कहा गया है उसके बारे में सोचता हूँ। Revelation 3:21. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 21 वचन। If you overcome, and imagine this is spoken to the worst church. यदि तुम जय पाते हो, और कल्पना कर कर देखिए कि ऐसी कलीसिया से कहा गया है जो कि सबसे बदतर कलीसिया थी। Laodicea was the worst of the seven. लेओदिकिया जो है सातों में से सबसे बदतर कलीसिया थी। And even to that church, if you feel you're the worst believer, और उस कलीसिया से ये कहा गया है, यदि आपको लगता है कि आप सबसे बदतर विश्वासी हैं who got converted, this जिनका रूपांतर हुआ हो, is for you. तो ये आपके लिए है। If you overcome, even though you've been a lukewarm, half-hearted Christian like a Laodicean, neither hot nor cold, ये यदि आप जय पाते हैं, हो सकता है कि आप एक आधे मन वाले गुनगुने विश्वासी रहे हैं, लउदीकिया कलीसिया के समान गुनगुने रहे हैं, तो भी never mind, God overlooks your past life. Now, He says, change your mind. तो कोई बात नहीं। परमेश्वर जो है आपके अतीत के जो पापों को नजरअंदाज कर देते हैं और वो कहते हैं कि अभी अपने मन को फिराओ। I'm standing at the door and knocking. मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ। Revelation 3:20. I want to make you an overcomer. प्रकाशित वाक्य 3 उसके 20 में वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक जयवंत बनाना चाहता हूँ, Open the door. तो दरवाजा खोल दो। And if you overcome, verse 21, you will sit with me on my throne. और यदि तुम जय पाते हो, वाक्य 21, तो तुम मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठोगे। Really? क्या ऐसे सच में हो सकता है? This Laodicean elder, who was such a backslider, ये जो लवोदिकिया का कलीसिया का जो अगुवा था, जो पीछे हट चुका था, the worst of all the elders, बाकी जितने भी अगुवे हैं उनमें से सबसे खराब अगुवा था, he's going to sit with Jesus on the throne? वो प्रभु यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठने वाला है। Exactly. हाँ, ऐसा ही है। If he takes seriously what he heard, at least from now. यदि उसने जो सुना उसे अब से यदि वो गंभीरता से ले, तो I want to say to every one of you, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे हर एक से कहना चाहता हूँ, and I mean it, और मैं सच में कहना चाहता हूँ, you have an opportunity to sit with Jesus on his throne. कि आपके पास एक मौका है कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर बैठ सकते हैं। What honor on this earth, what accomplishment on earth is greater than that? इस दुनिया में कौन सी कामयाबी या तो फिर कौन सा आदर है जो इससे बढ़कर हो सकता है? What money you earn on earth is greater than that? आपके इस पृथ्वी पर का कमाया हुआ कौन सा पैसा इससे बढ़कर हो सकता है? To sit with Jesus on his throne. That's what I want. प्रभु यीशु के साथ उसके सिंहासन पर बैठना, मैं यही चाहता हूँ। Yeah, may the Lord help us all प्रभु हम सभियों की सहायता कर पाए to be overcomers. ताकि हम सब जयवंत हो जाएं। According to the light we have, जितना प्रकाश हमें मिला है उसके अनुसार, when a child is in first grade, he has to overcome little things like addition, subtraction. जब एक बच्चा पहली कक्षा में होता है तो उसे छोटी छोटी बातों में जय पाना होता है, जैसे कि जोड़ना, कम करना। Very simple things. He's not asked to overcome trigonometry and geometry and calculus. Now, that'll come later. और उसे छोटी छोटी बातों में जय पाना होता है। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी चीजें जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ज्योमेट्री हुआ, ये सारी बातें नहीं, वो तो बाद में आएंगी। He doesn't have to study sodium and chloride make salt or any such thing. No. उसे जो है सोडियम और क्लोराइड मिलके नमक बनाता है, ये सारी चीजों की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। 2 plus 2. CAT is cat. 2 अधिक 2 और CAT कैट। So at each level, to be overcome is to be faithful at the level you're in. एक जयवंत बनना क्या होता है कि आप जो स्तर पर हैं
वहाँ पे होकर उसमें से जय पाना, आगे जाना। Be faithful. तो आप विश्वास योग्य बने रहें। God bless you all. परमेश्वर आप सभियों को आशीषित करें। Thank you for listening patiently. मुझे धीरज से सुनने के लिए आपको धन्यवाद। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, help each one of us to take the one life you've given us seriously. स्वर्गीय पिता, हम सभियों की सहायता कीजिए कि आपने जो एक जीवन हमें दिया है उसे हम गंभीरता से लें। We know that you don't treat all believers the same. हम जानते हैं कि आप हर एक विश्वासी को एक समान नहीं देखते, Because you honor those who honor you. क्योंकि आप उनका आदर करते हैं जो आपको आदर करते हैं। Those who overcome will sit with you on their throne, और जो जय पाएगा वो आपके साथ आपके सिंहासन पर बैठेगा and the others won't. और दूसरे नहीं बैठेंगे। We want to be overcomers. हम जयवंत होना चाहते हैं। We want to honor you. हम आपका आदर करना चाहते हैं। Yes, Lord. I desire that for everyone who heard me today. हाँ प्रभु, आज जिसने भी मुझे सुना है उन सभियों के लिए मैं यही इच्छा रखता हूँ। In Jesus' name. Amen. यीशु के नाम से आमीन।